हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, थंबनेल में आपने देख ही लिया है। आज से हम विज्ञान की एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें आपके प्यार की बहुत बहुत आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स, इस टेस्ट सीरीज में लगभग 1500 से ज़्यादा प्रश्न होंगे, जिन्हें हम आपको डेली एक टेस्ट के माध्यम से पूरा कराएंगे। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न MCQ फॉर्मेट में होंगे और ऐसी किसी भी परीक्षा में जिसमें साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें ये प्रश्न बहुत उपयोगी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधे चलते हैं टेस्ट की ओर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मित्रों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। प्रश्न है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है, सिवाय कोई एक ऐसा रोग है जो छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नहीं होता। तो देखिए फ्रेंड्स, लगाइए। हैजा, तो हैजा तो है फ्रेंड्स। टाइफाइड भी होता है। कामला, जिसको जॉन्डिस यानी पीलिया भी बोलते हैं आम भाषा में, तो ये भी पानी से होने वाला रोग है। इसमें आपका ऑप्शन बैठेगा डी, फ्लूरोसिस। ये एक ऐसा रोग है जो पानी से संबंधित नहीं है। चलिए दूसरे प्रश्न पर पहुँचते हैं फ्रेंड्स। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, लगाइए। ए है हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, रुमेटॉइड हृदय रोग, WBC में कमी, या रक्त का स्पंदन न होना। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर डी है। हीमोफीलिया एक ऐसा आनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का स्पंदन नहीं होता है, यानी नॉन क्लॉटिंग होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग है। ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स, लगाइए। एड्स, यक्ष्मा, मलेरिया या एबोला। तो सही आंसर है फ्रेंड्स बी, यानी कि TB, यक्ष्मा। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है, यानी 4 जोड़ दिए हुए हैं, कोई एक ही जोड़ा ऐसा है जो सही है, संबंधित बीमारी के सामने संबंधित अंग है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आंसर होगा ए। निमोनिया किससे संबंधित है, फेफड़ों से। सभी जानते हैं कि सर्दी खांसी होने से फेफड़ों में एक प्रकार का बुखार रुक जाता है, जिसको निमोनिया बोलते हैं। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा। मोतियाबिंद आप जानते ही हैं, आँखों से संबंधित होता है। पीलिया यकृत से संबंधित होता है, यकृत अग्नाशय से संबंधित होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5 है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। ऑप्शन ए, मच्छर के काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, धूप से, कुत्ते के काटने से। तो सही आंसर होगा फ्रेंड्स इसका बी, दूषित भोजन तथा जल से। प्रश्न नंबर 6, ट्रिपल एंटीजन DPT एक बच्चे को दी जाती है पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया को रोकने हेतु, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टेटनस को रोकने हेतु, चेचक, कुकर खांसी, टेटनस को रोकने हेतु, या पोलियो, टेटनस, कुकर खांसी को रोकने हेतु। आंसर लगाइए फ्रेंड्स। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टेटनस को रोकने हेतु। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, ब्रेन यानी मस्तिष्क। देखिए फ्रेंड्स, इसमें EEG और EEC इन दोनों में काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो EEC, C यानी कार्डियल से संबंधित होता है हमारा हृदय, तो EEC हृदय संबंधित होता है, और EEG हमारा किससे संबंधित होता है, मस्तिष्क से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। 7 का ए सही होगा। BCG का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है। BCG आपने सुना होगा, तो सही आंसर इसका क्या होगा, यक्ष्मा, TB। प्रश्न नंबर 9, सूची 1 को सूची 2
रोग का स्वरूप के सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। मिलाइए सूची 1 और सूची 2 में। मैं मिलाता हूँ। फाइलेरिया। फाइलेरिया जो है एक कीट द्वारा संचारित रोग है, तो इसमें ए का हो जाएगा 4। मिर्गी एक अनुवांशिकी रोग है जो 1 पे दे रखा है, तो मिलाइए 4 ए में है, सॉरी ए में बी में है और डी में है, और डी में बी का तीसरा दे रखा है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी होगा। आंत ज्वार जो है जलवाहित रोग है और जो गलसुआ है वो सांसर्गिक है। अगला प्रश्न, ऑप्शन बी इसका सही है। सूची, इसमें भी सूची का मिलान करना है। देखिए, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, विटामिन B1 स्कर्वी दे रखा है, विटामिन सी बेरी दे रखा है, और डी रिकेट्स। तो इसमें सुमेलित कीजिए। तो पहले का तो ए ही होगा, ए का तो एक ही होगा, विटामिन ए रतौंधी से होता है। B1 बेरी यानी बी मिलेगा 3 से जाके, और सी स्कर्वी, सी का दूसरा, और डी यानी कि हमारा रिकेट्स यानी 1324 1324। ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। आगे, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हुए हैं? तो एडवर्ड जेनर जो हैं वो चेचक से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। लगाइए ऑप्शन क्या होगा। सही आंसर है इसका डी, ट्रेपिसोना नाम के एक कोशिकीय जीव से। क्वेश्चन नंबर 13, एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है, यानी पुरुष कैसा है, अंधा है, और महिला कैसी है, सामान्य है, और उस महिला के माता पिता की दृष्टि भी कैसी थी, सामान्य थी। तो उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांधता होने की संभावना है? फ्रेंड्स, जब एक जो दंपत्ति है उसमें एक अगर वर्णांध हो और एक सामान्य हो, तो जो चांसेस रहते हैं वो हमारे 50% रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको एड्स बोलते हैं, किसके कारण होता है? ऑप्शन लगाइए। प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस या बैक्टीरिया। सभी को पता है HIV क्या है, एक एड्स जो बीमारी है ये किससे होता है, वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बताइए फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है ए, तपेदिक। चेचक, पीलिया और मम्प्स, ये तीनों ही वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? तो पीलिया रोग जो होता है वो यकृत से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट, कुछ वायरसों में RNA होती है परंतु DNA नहीं, इससे क्या पता चलता है? ऑप्शन ए, वायरसें प्रतिकृत नहीं होती, इन वायरसों की वंशागत जानकारी नहीं होती, RNA आनुवंशिकी जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करती है, या न्यूक्लिक अम्ल को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, RNA एक आनुवंशिकी जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करती है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? गुर्दे का रोग मानव में, बताइए फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है ए, कैडमियम के प्रदूषण से गुर्दे का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? क्या क्लोरीन है, फ्लोरीन है,
आयोडीन है या ब्रोमीन है? तो सही आंसर है इसका बी, फ्लोरीन। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है या फ्रक्टोज होता है? तो सही आंसर है फ्रक्टोज। आप भी मेरे साथ साथ आंसर लगाते रहिए। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित होता है, ऊन में उपस्थित होता है, त्वचा में होता है या अंडे में होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है त्वचा में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, विटामिन डी को ही एक हार्मोन्स की संज्ञा भी दी जाती है। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसको आप हार्मोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? जल संग्रहण के लिए, वसा के संग्रहण के लिए, मरुभूमि को की बालू से चलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए या तापमान के नियमन के लिए? फ्रेंड्स इसमें आप दो ऑप्शन में उलझ रहे होंगे, पहला और दूसरे, यानी जल के संग्रहण के लिए या वसा के संग्रहण के लिए। तो सही आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा, वसा के संग्रह के लिए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। फ्रेंड्स विटामिन ए कहाँ रहता है मानव शरीर में? इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही होगा, आंवला। प्रश्न नंबर 26, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम, गंधक, लोहा या पोटेशियम? करेक्ट आंसर होगा सी, पोटेशियम। विटामिन डी का स्रोत है, सभी जानते हैं इसे, ऑप्शन बी, सूर्य की किरणें। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? विटामिन के, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 29, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स। तो फ्रेंड्स शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। तो ऑप्शन सी सही होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।